अरे काहे अपना मुंह बंद रखे हो? बताओ हमें क्या हुआ, किसने फोन किया था? वानी किडनैप हो चुकी है। वानी किडनैप हो चुकी है। वानी किडनैप हो गई। वानी किडनैप हो गई। हाय राम, कौन उठा ले गया हमारी वानी को? किन वानी को किसने किडनैप किया? किसने उठाया वानी को? राघव, बोलो बोलो राघव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी ये चुप्पी हमारी धड़कनें बढ़ा रही है। बताओ तुम्हें किसका फोन आया था? काम करते हैं, ऐसे चुपचाप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। ये तो शुक्र मनाइए कि आप हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो अब तक पुलिस को बता चुके होते सब। हाँ, तुम पुलिस को फोन करो। राघव, पुलिस को फोन करो जल्दी। राघव, लो, हम खुद पुलिस को फोन करते। अब पुलिस ही वानी को ढूंढ के लाएगी। नहीं रेवा जी, हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते। जाने से पहले एक बार अपनी माँ को जरूर गले लगा के जाना, क्योंकि क्या पता कोई दुश्मन हम सबको मार दे। नहीं कर सकते? लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्या है बहू के वानी उनके कब्जे में है। अगर उनको पुलिस की भनक भी होगी तो वो वानी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते। तो बाबूजी, हम वानी को कैसे बचाएंगे? हाँ, और इतने बड़े शहर में हम वानी को कैसे ढूंढेंगे? हमें पुलिस के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा। आप पुलिस को फोन कीजिए। आपकी तो इतने ऊपर तक पहुंच है ना बाबूजी। आप पुलिस को बोलिए कि अपनी जी जान लगा दे वानी को छुड़ाने में। आप बोलिए पुलिस को बाबूजी। बेटवा शांत हो जाओ। कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, तो ये हालत में तुम्हारे लिए इतना परेशान होना बहुत ही हानिकारक है। हम हैं ना, चिंता मत करो। जब तक हम हैं वानी को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, हमें पुलिस को बताना होगा, वरना हमें वानी का सुराग कैसे मिलेगा? और हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर्स हमसे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और क्यों उन्होंने वानी को किडनैप किया? अब हमें बताना होगा पुलिस को। तुम चिंता मत करो। हाँ, हम वानी का पता लगाते हैं, चिंता मत करो। एक हाथी इको एक कमरे में लेके जाओ। नहीं बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। आप बस सही सलामत वानी को ढूंढिए और घर लेकर आइए। जब वो घर आ जाएगी ना तो हमें चैन मिल जाएगा। बस वानी को ढूंढिए जल्दी से। तुम खड़े खड़े मुंह कहाँ देख रही हो? हमने कहा ना इको एक कमरे में लेके जाओ। चलो रेवा, चल। हमरे साथ चलो।
छोड़िए। अब बताओ कौन था वो आदमी जिसने फोन किया था? कितनी हिम्मत हुई जो हमारी पोती को किडनैप करके ले जाए? आपको अपने जिस गैर कानूनी काम पे नाज और घमंड था ना, उसी काम का नतीजा है। आपके ये गलत कामों के चक्कर में जितने भी आपने दुश्मन पाले वो हमारे घर तक पहुंच गए। अरे तुमने बड़ी बड़ी बातों से हमारा जवाब नहीं मिलने वाला। कौन किया था फोन वो बताओ। किसी अवधेश कुमार का फोन था, बोल रहा था कि उसको उसके 50 करोड़ रुपए वापस चाहिए, नहीं तो पानी को मार देगा वो। अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया बोल रहे हैं, और अगर हम अपनी पे आ गए ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि उसके 50 करोड़ रुपए लौटा दो ताकि हम अपनी प्रिंसेस को वापस घर लेकर आए। हमारी बानी को वापस लाने में हम जमीन आसमान एक कर सकते हैं, लेकिन 50 करोड़ अभी नहीं है हमारे पास। जब लौटाने नहीं थे तो फिर लिए क्यों 50 करोड़? क्या लगा था कि बेईमानी करके ये मामला भी रफा दफा कर दोगे? हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं। कुंदन ने किया जो कुछ भी किया है। कुंदन ने उस आदमी से पैसे लिए थे। हमने कुंदन को 50 करोड़ दिए थे उधार, वही वापस मांग रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? हम कहां से लाए 50 करोड़, वो भी अभी? आज हमारे बचपन की बात एकदम सच निकली कि इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। आपके इसी गैर कानूनी कामों का फल है जो हमारे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। अम्मा जी छोड़िए हमें। अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? अम्मा जी छोड़िए हमें। ये क्या कर रही हैं आप? पता नहीं वानी किस हालत में होगी, कहाँ फंसी होगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कसम, तुमरे बनावटी आंसू देख के ना मगरमच्छ भी शर्मा जाए। तुमरा का बानी के साथ कोनो खून का रिश्ता है जो इतना ड्रामा कर रही हो? हाँ? उनकी परवाह करने के लिए उनका परिवार है, इसीलिए ना ज्यादा उनकी माँ बनने की कोशिश मत करो। भले ही खून का रिश्ता ना हो हमारा, लेकिन वानी के साथ ना हमारा दिल का रिश्ता जरूर है। और जरूरी नहीं कि जिसने हमारी कोख से जन्म नहीं लिया उसके लिए हम ममता नहीं दिखाएंगे। अम्मा जी ऐसा नहीं है कि ममता सिर्फ माँ के अंदर होती है। अगर दिल में प्यार हो ना तो किसी के भी अंदर ममता जाग उठती है। आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सच में बहुत परेशान हैं कि वानी किस हालत में होगी। हम चाहते हैं वो सही सलामत सुरक्षित घर वापस आ जाए, और इसके लिए ना हमें पुलिस पे जाना बहुत जरूरी है। तुम क्या खुद को एक घर की मुखिया समझ लगी हो का? हाँ? जो सारे पैसे हम तुम्हारे हिसाब से लेंगे। बाहर बानी के दादाजी खड़े हैं, समझी? वो फैसला करेंगे कि पुलिस को यहाँ आना चाहिए या नहीं, समझे? अम्मा जी आप गलत समझ रही हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? पता नहीं वानी हमरे सामने तुम्हारा ये झूठा दिखावा मत करो। हम सब जानते हैं, अगर तुम्हें सच में बानी की परवाह होती ना तो तुम इतनी जल्दी मां नहीं बनती। मतलब ई कि तुम ई घर को हड़पना चाहती हो। पहले तुमने कुंदन को जेल भेजा, फिर बानी की मां बनने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा ये घर पे राज हो जाए और तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। इसीलिए अब बस मेहरबानी करके तुम ही कमरे में रहो और अपने बच्चे की चिंता करो। नीचे आके नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर तुम्हें सच में बानी की परवाह होती ना तो तुम इतनी जल्दी मां नहीं बनती। पहले तुमने कुंदन को जेल भेजा, फिर बानी की मां बनने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा ये घर पे राज हो जाए और तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। आज अवधेश ने दुश्मनी के उसूरों को तोड़ा है, हमारे परिवार को निशाना बनाकर। आज अगर हमने उनको नहीं रोका तो हमारे परिवार को फिर से निशाना बना देगा। इसलिए आज अगर खून बहता है तो बहने दो, लाशें गिरती है तो गिरने दो, चीखें निकलती है तो निकलने दो, लेकिन हर हाल में हम अपनी पोती को वापस घर लेकर आएंगे। आज अवधेश को हम बता देंगे कि इंद्रभान सिंह के परिवार को नुकसान पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। हर चीज का हल खून खराबा नहीं होता बाबूजी। हमें उस आदमी से तसल्ली से जाके बात करनी चाहिए, क्या पता इन चीजों की नौबत ही ना आए। ये बेटा, घर के अंदर तुमने हंगामा किया, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। ये इलाके के हम शेर हैं, शेर, और शेर बातचीत नहीं करते, सीधा बाहर करते हैं, बाहर। ये उठाओ और चलो हमारे साथ। बताओ हमें कि तुम में कितनी दिलेरी है। हमारे धंधे में दिलेरी सबसे बड़ी चीज होती है। उठाओ इनको। नहीं, हम आपका किसी भी गलत काम में हाथ नहीं बटाएंगे। राघव, इस समय उसूलों की माला जपने का नहीं है, इस समय बानी को छुड़ाने का है। हम कहते हैं चलो हमारे साथ, उठाओ इनको। हम समझ गए, साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि साथ देने के लिए पत्थर का सीना चाहिए होता है, पत्थर का, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारी हड्डियों में अब भी लोहा बाकी है। बताओ हमारे साथ, हम अकेले ही जंग जीत के आ जाएंगे। चलो। राघव, वो क्या हुआ? कुछ पता चला वानी का? किडनैपर्स ने फिर से फोन किया था क्या? बोलो। राघव, राघव, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब तो दो। पता चला किसने किडनैप किया था? राघव, बोलो। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। हर वक्त चुपचाप बैठे रहते हो, अचानक घर छोड़ के जाने का फैसला कर लेते हो, और अभी जब हम तुमसे वानी के बारे में पूछ रहे हैं तो तुम हमें कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आखिर पुलिस को फोन करने में हर्ज ही क्या है? तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, कुछ तो सोचो उसके बारे में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रेवा जी। बाबूजी गए हैं, वो ले आएंगे वानी को सही सलामत। क्या? बाबूजी गए? क्या मतलब है? तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? और तुमने उन्हें अकेले कैसे जाने दिया? अरे तुम्हारी इस परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं? राघव, हम तुमसे कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें हमारी आवाज नहीं आ रही क्या?
तुम तो वानी से इतना प्यार करते हो राघव, उसे अपनी प्रिंसेस कह के बुलाते हो, फिर अभी इस वक्त तुम उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें वानी की चिंता नहीं हो रही है क्या? हाँ? अगर अभी इस वक्त वानी की जगह हमारा अपना बच्चा होता तो? राघव, तुम पिता बनने वाले हो, तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे वो भतीजी है तुम्हारी, फिर तुम उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? राघव, हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम्हारा रवैया इसी तरह रहा ना, तो तुम खुद सोचो कि हम अपने बच्चे को तुम्हारे हाथ में सुरक्षित कैसे समझ सकते हैं। आ जाओ इंदर बहन। हमारा ही इंतजार था हमें। ये अवधेश, हम तो सोचे थे कि तू मर्द है, असली मर्द, लेकिन तू तो कायर निकला, कायर बे। दो मर्दों की दुश्मनी के बीच औरतों और बच्चों को लेकर के आ गया। अरे धंधे के उसूलों को तोड़ा है तूने। हमरे धंधे में उसूल नहीं, जुबान चलती है। तेरे बेटे ने जुबान दी थी, 50 करोड़ रुपया वापस लौटाएगा, लेकिन लौटाए बिना ही जेल चला गया वो। फिर भी हमारी पोती को बीच में नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। हमें गद्दारी और धोखा बर्दाश्त नहीं है इंद्रभान। फालतू बातें बंद, पैसे दो, अपनी पोती ले जाओ। ये अवधेश, हमारी पोती हमें वापस दे दे, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। इंद्रभान सिंह, तुझे क्या लगा तो हम पर ये बंदूक तानेगा और हम थर 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 कांपेंगे? बंदूक नीचे कर और वो देख, दादू, दादू, बंदूक नीचे कर इंद्रभान, वरना तेरी पोती की खोपड़ियां उड़ा देंगे। मुझे करो। ये हुई ना समझदार वाली बात। ये अवधेश, हमें हमारी पोती वापस दे दो, हम तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्दी दे देंगे, हम कह रहे। अरे हमरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है, हा? अबे तुम लोग किसी के सगे नहीं हो,
एक पैसे का भी भरोसा नहीं है तुझ पर। वैसे भी हमने सुना है कि कुंदन अपने ही भाई के खिलाफ साजिश करते करते जेल चला गया है। अबे जब तुम लोग अपने ही परिवार के सगे नहीं हो तो हमरा क्या होंगे? देख, पहले हम तुझे मारेंगे, फिर एक एक करके तेरे पूरे घर वालों को। फिर तेरी हवेली भी हमारी और तेरा पूरा पैसा भी हमारा। और वैसे भी तो अकेला पड़ गया। जैसे शेर के सामने हिरन अकेला पड़ जाता है, वैसे तू हमरे सामने अकेला पड़ गया है। उठाओ और चलो हमारे साथ। उठाओ इनको। नहीं, हम आपका किसी भी गलत काम में हाथ नहीं बटाएंगे। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नहीं तो हम अवधेश की खोपड़ियां उड़ा देंगे। अपने आदमियों से कहो कि अपनी बंदूक नीचे करें, वरना ये गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार देंगे हम। वानी बेटा, नीचे आओ। हारना, डरना और मुसीबत में साथ छोड़ देना, ये तीन चीजें हमारे बाबूजी ने हमें कभी नहीं सिखाई। तुम्हें क्या लगा था हमारे बाबूजी अकेले हैं? अभी उनका छोटा बेटा जिंदा है। तुम अपनी मौत से सिर्फ एक सेकंड दूर हो। हम अभी के अभी तुम्हारी जिंदगी छीन सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ईमान में बेईमानी नहीं है। और अगर कुंदन भैया ने तुमसे पैसे लिए हैं तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। आपका खून कायर नहीं है बाबूजी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिलेरी है। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन आइंदा अगर हमारे परिवार को छुआ भी ना तो ये जिंदगी का तोहफा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा।
राघव भान सिंह नाम है हमारा। ठान लेते हैं ना तो मिट्टी में मिला देते हैं। चलिए बाबूजी। इतना समय हो गया, कुंदन के बाबूजी अभी तक आए काहे नहीं। हमारा राघव भी साथ गया हुआ है। हे भगवान, हमरे सुहाग और हमरे बबुआ की रक्षा करना। न जाने किस हाल में होगी हमरी बानी। हमारी बच्ची को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो उन दरिंदों ने। कहाँ हमने बच्चे बाने? हम आ गए। बानी, वानी, चाची, वानी, वानी, तुम ठीक हो ना बेटा? चाची, आपको पता है चाचा ने ना आज हीरो की तरह मुझे बचा लिया। वानी बेटा नीचे आओ। अच्छा अरे वो भतीजी है तुम्हारी, फिर तुम उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हमने किसी गीदड़ का नहीं बल्कि शेर का बच्चा पैदा किया है। शेर का बच्चा। आज राघव ने सिर्फ बानी को नहीं, हमरी भी जान बचाई है। हमरी भी। अपने आदमियों से कहो कि अपनी बंदूक नीचे करें, वरना ये गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार देंगे हम। हारना, डरना और मुसीबत में साथ छोड़ देना, ये तीन चीजें हमारे बाबूजी ने हमें कभी नहीं सिखाई। आपका खून कायर नहीं है बाबूजी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिलेरी है।
चलिए बाबूजी। उसने दिखा दिया है कि उसके खून में दिलेरी कूद कूद कर भरी हुई है। ए बेटवा, आज हमें तुम पर बड़ा गर्व है, बड़ा गर्व है। अरे लोगों को जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, लेकिन हमें सांसों की नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है बेटा। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती है जब हम तुम्हें अपने गले लगाते हैं। इसलिए अपने इस बाप को कभी बेसहारा छोड़कर मत चले जाना बेटा। हम और तुम्हारी अम्मा को तुम्हारी जरूरत है बेटवा। इसलिए आइंदा कभी घर छोड़कर जाने की बात मत करना। राघव, शायद हमने भी राघव को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसीलिए शायद हमसे भी नाराज है वो। हम चाहते हैं कि तुम ई काम को संभालो। नहीं करेंगे अब। ये लीजिए आपका धंधा। हम इस धंधे में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। ए बबुआ, अपने बाबूजी को बोल दो कि कुंदन की बिटिया हमारे कब्जे में है। ये उठाओ और चलो हमारे साथ। उठाओ इनको। नहीं, हम आपका किसी भी गलत काम में हाथ नहीं बटाएंगे। अरे तुम्हारी इस परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं? तुम तो वानी से इतना प्यार करते हो राघव, उसे अपनी प्रिंसेस कह के बुलाते हो, फिर अभी इस वक्त तुम उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम्हारा रवैया इसी तरह रहा ना, तो तुम खुद सोचो कि हम अपने बच्चे को तुम्हारे हाथ में सुरक्षित कैसे समझ सकते हैं। मिस्टर पति, राघव जी अभी तक गुस्सा हो हमसे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम हमसे नाराज हो ना, हो जाओ, लेकिन इस टेस्टी से सैंडविच पे किस बात की नाराजगी? चलो खा के बताओ। राघव चलो खाओ ना। हमारा मन नहीं है। वो किसी ना महापुरुष ने कहा है कि अगर हम मन की जगह दिल की सुने तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। तो हमें लगता है तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए।
जरा खा के बताओ कैसा है। अच्छा राघव, चलो एक बार इधर तो देखो। अब हम इतने भी बुरे नहीं दिखते कि तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो। तुम्हें पता है हम भी ना एक नंबर के उल्लू हैं। कोई इतने स्वीट से पति को इतनी कड़वी बातें कहता है भला? नहीं ना? तो हमें माफ कर दो प्लीज। सॉरी। सॉरी। बहुत ही बेईमान है आप रेवा जी। हमें ज्यादा देर नाराज भी नहीं रहने देती। अब जिंदगी है हमारी और हम अपनी जिंदगी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। आइए। आइए। रेवा जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ राघव, बोलो। अपने रिश्ते को बचाने के लिए बाबूजी का सच बहुत देर तक छुपा लिया हमने, लेकिन अब छुपाने का नहीं, दिल खोलने का वक्त है। हमें रेवा जी को बाबूजी के बारे में बताना ही होगा ताकि वो आगे कभी हमें गलत ना समझे। क्या हुआ है राघव? तुम हमें पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? रेवा जी, हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता किसी ऐसी बात से खराब हो जिस बात से आप अनजान हैं। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते रेवा जी। हम नहीं चाहते कि आपके और हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी आए। रेवा जी, हम चाचू, हानी, हमने हमारे सुपर हीरो चाचू के लिए कार्ड बनाया है। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। वाह, सॉरी, किसने गलती की? यहाँ आओ। आज लगता है हमारा लकी दिन है। कोई हमें थैंक यू बोल रहा है और कोई सॉरी। इसीलिए आज से नो लड़ाई, नो झगड़ा, ओनली प्यार। ओके। और आप दोनों को बहुत सारा प्यार। वानी, बहुत सुंदर बनाया तुमने ये। अरे, सैंडविच के बारे में तो हम भूल ही गए। सबसे पहले वानी खाएगी। चाची, आज आप हमारा मनपसंद खाना बनाएंगी ना? और अपने हाथ से ही खिलाना। पक्का। देखो वानी, क्या बनाया है आज तुम्हारा फेवरेट खाना। खाओगी? चलो। हाँ,
कैसा है? देख रही हो भाभी कैसे ममता का झूठा दिखावा कर रही है बानी के साथ है। अरे हजारों धोखेबाज मरे होंगे ना, तब जाके पैदा हुई होगी। कौन खाएगा ये टेस्टी टेस्टी खीर? जल्दी अपना दिमाग चलाओ, कुछ करो ही का, वरना बनारस के किसी घाट में बेघर घूमती नजर आओगी तुम। अरे ये लड़की है या भगवान का अवतार जो हर बार हमने हर साजिशों से बच के निकल जाती है। लेकिन हम भी ना गायत्री हैं, आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। गुड गर्ल। हम नई विधवा को कभी अपनाएंगे और ना ही इको अपना वारिस देने देंगे। वानी, ये लो, तुम अपने हाथ से खाओ, हम बस अभी आते हैं, ठीक है? चलो खाओ। हेलो, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, बोलिए। चाची जल्दी आओ ना, हमें आपके हाथ से ही खाना है। ये चाची की चमची, ये जो तुम अपनी चाची के इतना आगे पीछे घूमती हो ना, जब उसका बच्चा हो जाएगा ना तो वो तुमको पूछेगी भी नहीं, समझे? चाची। रेवा जी, ये देखिए हम कितने सारे खिलौने लेकर आए अपने होने वाले बच्चे के लिए। अरे रेवा जी कहाँ गए? कोई नहीं, हमने सोचा था कि रेवा जी को सरप्राइज दें, पर कोई नहीं। रेवा जी, रेवा जी, कहाँ है रेवा जी? रेवा जी यहाँ भी नहीं है। हाँ, वानी के कमरे में होंगी, देख कर आते हैं। अम्मा, अम्मा, आपने रेवा जी को देखा है क्या कहीं? मुनीम है का हम तुम्हारी बीवी के, जो हर पल पल का जानकारी रखेंगे? अरे वो तो अपनी मर्जी की मालकिन है, कहीं आने जाने से पहले हम जैसे नौकरों को नहीं पूछती। आपसे तो पूछना ही बेकार है। एक तो रेवा जी कहाँ चली गई बिना बताए, ऐसे कौन करता है? फोन क्यों नहीं लग रहा इनका? जितना दिन भर ये रेवा का नाम जपता है ना, उतना ही अगर भगवान का नाम जप लेगा ना तो मोक्ष में जाएगा। और ये रेवा तो को अपनी पैर की जूती भी नहीं समझती, और एक ई है जो जोरों का गुलाम बन के घूम रहा है।
लेकिन थोड़ा दूर ही रहिएगा, कभी कभी बेकाबू हो जाती हैं। श्रुति दीदी, अरे यार, इतनी रात को रेवा जी जा कहाँ सकती हैं? अरे कहा हुआ, फोन लगा के नहीं बिटवा? नहीं उठा रही बाबूजी फोन, इतनी बार मिला लिया है। काहे उठाएगी फोन? मालकिन जो है ये घर की, हम जैसे नौकरों की चिंता काहे करेगी वहाँ? जब मर्जी जाएगी, जब मर्जी आएगी, होटल बना दिया है घर को। कम से कम ड्राइवर को साथ लेकर चली जाती। वही तो, पेट से है बहू, कहीं कोनो बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुम सब अपने दिमाग को तनका ठंडा कर ले। नहीं की बहुरिया कोनो 3 साल की बच्ची नहीं है जो घर से बाहर जाएगी तो खो जाएगी। बहुते समझदार है वो। दादी फिर भी बता के तो जाना चाहिए था ना। अरे तनका देर में घर आती ही होगी। माफ कीजिएगा मौसी जी,
हैं? पर इस तरह से रात को बिना किसी को बताए घर से चले जाना ठाकुरों की बहुओं को शोभा नहीं देता। अरे हम भी अपनी पति की इजाजत के बिना एक को पैर बाहर नहीं रखते थे। वही लड़की को देखो, बताना तो दूर, हुनबा तक नहीं उठा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये रेबा बहुत जल्द ये घर में बड़ों का इज्जत करने का जो रिवाज है ना को खत्म कर देगी। हम एक काम करते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं उसे ढूंढने के लिए। हैं? नहीं बाबूजी, हम एक काम करते हैं, खुद ही देख कर आते हैं। हाँ हाँ जाओ। रेवा, रेवा जी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता सबकी जान हलक में आ गई थी। बता के तो जाना चाहिए ना। श्रुति दीदी, हमें माफ कर दो राघव। वो बस हमारे पेट में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास चले गए थे। दर्द? क्यों? दर्द क्यों हो रहा था? रेवा जी सब ठीक है ना? हमारा बच्चा सुरक्षित है? हाँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। अरे तो बहू किसी को साथ में लेकर के जाती। यहाँ तुम्हारी चिंता में हम अपने आदमियों की परेड लगाने वाले थे और पूरे के पूरे बनारस में तुम्हें छानने का प्लान बना लिया था हमने। वो बाबूजी, हम बस किसी को परेशानी नहीं देना चाहते थे, इसीलिए। रेवा जी, परेशानियों और जिम्मेदारियों में फर्क होता है। आप हमारी परेशानी नहीं है, जिम्मेदारी है। और आप हमारी बीवी है ना, तो आप हमें परेशान नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? बताइए। आज से ना, नहीं अभी से आप हमें अपनी सारी परेशानियां दे देंगी। बता रहे हैं, अगर नहीं दी ना तो फिर देख लेना। चलिए अब कमरे में चलते हैं। रुको, वैसे तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना? अब तो डॉक्टर ने कोनो पर्चा नहीं दिया क्या? अब जरा दिखाओ। क्या लिखा है डॉक्टर ने पर्चे में? देखो देखो। बाबूजी, एक काम कीजिए, अम्मा को ना एक जासूसी कंपनी खुलवा दीजिए। कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना जासूसी करने का। क्यों अम्मा, एक टोपी चश्मा भी ले दें? हरकतों से तो आप है ही, शकल से भी बन जाएंगी जासूस। अरे जब रेवा जी बोल रही हैं कि वो डॉक्टर के पास गई थी तो गई थी, झूठ काहे बोलेंगी वो? और पर्चा दे भी दिया तो कहाँ पड़ोगी उसमें? है काला अक्षर? अरे काला अक्षर भैंस बराबर है तुम्हारे लिए, अंगूठा छाप कहीं की। देवा जी, ये जो आपकी साड़ी का लंबा सा पल्लू है ना, इसमें एक बात गांठ बांध लीजिए। आज से आप हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगी। हमें अपना छोटा सा छोटा दर्द भी बताएंगी, चाहे वो एक चींटी काटने का क्यों ना हो। आपको कसम है हमारी। अब कमरे में चलते हैं, बहुत रात हो गई है, आराम करते हैं।
क्या सोच रही हो भाभी? कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना ये रेवा का चेहरा ये तरह पीला नहीं पड़ता। ये पक्का ना डॉक्टर के पास नहीं गई है और कहीं और गई है। अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा रचने वाली है ये रेवा। रेवा जी, आपकी ये झिझक वाली हंसी हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। सब ठीक तो है? हमारा बच्चा सुरक्षित है ना? हाँ हाँ राघव, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। बच्चा एकदम अपने पापा पे गया है, हृष्ट पुष्ट और एकदम तंदुरुस्त। तुम चिंता मत करो। आप क्या सोच रही हैं रेवा जी? हम देख रहे हैं कि जब से आप आई हैं आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। बताइए ना। वो राघव, हम ना बहुत थक गए, तो बस सोना चाहते हैं। बस इतनी सी बात? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको सोना भी देंगे और चांदी भी देंगे और ये बिस्तर के साथ साथ तकिया भी देंगे। एक सेकंड। हम करते हैं। आइए बैठिए। ये पानी हम आपके पास रख देते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़े आप पी लीजिए, ठीक है? रेवा जी इतनी बुझी सी क्यों है? कहीं ने बाबूजी के काम के बारे में तो नहीं पता लग गया? रेवा जी, आपके मन में कोई बात है तो हमें साफ साफ बता दो। क्या पता आपका मन हल्का हो जाए और उस चीज का हल मिल जाए। श्रुति दीदी, हम तुम्हें कैसे बताएं राघव कि आज हमारा अतीत एक बार फिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा मत सोचो। आपका ज्यादा सोचना हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चलिए आप आराम कर लीजिए। आइए। रेवा, तुमने 2 दिन में दूसरी बार मेरी जान बचाई है।
promised you, right? कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी. You're my sister. रेवा हम सबके साथ चलेगी, हमारे घर में रहेगी. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म दया की भावना से ही उत्पन्न होता है और अभिमान केवल पाप को जन्म देता है। इसीलिए इंसान के शरीर में जब तक प्राण है ना, उसे तब तक दया भाव नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे छोटी दादी, बात तो एकदम सही है, क्योंकि अगर हमें दुनिया में अच्छाई को जिंदा रखना है तो उसके लिए दया को भी जिंदा रखना जरूरी है। क्योंकि दया सिर्फ इंसान को दानव बनने से नहीं रोकती है, बल्कि ये दया दुआएं भी बहुत दिलाती है। इसीलिए छोटी दादी, हमें लगता है कि हर इंसान को दया करनी चाहिए, है ना? लेकिन बिटिया, कभी कभी ये दया आपके लिए दुर्दशा भी बन जाती है। जब आप गलत लोगों के साथ दया करते हो ना, तो वही उल्टा आप ही के पीठ पीछे वार कर देते हैं। लेकिन छोटी दादी, जरूरी तो नहीं ना कि हर इंसान फितरत से बुरा हो। कभी कभी उस इंसान के हालात उसे बुरा बना देते। और जिस तरह लोहे को लोहा काटता है ना, उसी तरह बुराई को भी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई काटती है। और अच्छाई करने के लिए बुरे लोगों के साथ भी दया दिखानी बहुत जरूरी है। ये बहुरिया, भले तुमरा कद 5 फुट का हो, लेकिन आज तुम्हारी ई बात ने ना हमरे नजर में तुम्हारे कद को आसमान तक पहुंचा दिया है। राघव भैया, चाय। परमिशन हो तो हम अंदर आ जाए?